हेलो फ्रेंड्स। तो हमने पिछले वीडियो में डिस्कस किया कि व्हाट इज़ द डेटा स्ट्रक्चर और हमने डेटा स्ट्रक्चर के इंट्रोडक्शन वाले पार्ट को कंप्लीट किया था प्रीवियस वीडियो में। तो अब हम नेक्स्ट टॉपिक की ओर जाते हैं, एल्गोरिथम एंड कॉम्प्लेक्सिटी, जिसमें हमने पिछले वीडियो में इंट्रोडक्शन ऑफ डेटा स्ट्रक्चर के बारे में बात कर लिया है और हमने एज अ कॉम्प्लेक्सिटी के बारे में भी बात कर लिया है, एज अ टाइम कॉम्प्लेक्सिटी और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी। इन दो कॉम्प्लेक्सिटी के बारे में हमने पिछले वीडियो में डिस्कस कर लिया है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो आप पिछले वीडियो में जाएँ, प्लेलिस्ट में जाएँ और उस वीडियो को एक्सेस करें। देन हम बात करेंगे इस वीडियो में व्हाट इज़ द एल्गोरिथम। तो एल्गोरिथम क्या होती हैं और इसको किस प्रकार से राइट अप किया जाता है। तो एल्गोरिथम सीक्वेंस ऑफ स्टेप टू सॉल्व अ गिवन प्रॉब्लम और अ वेल डेफिनेशन सीक्वेंस ऑफ स्टेटमेंट विच सॉल्व द प्रोग्राम लॉजिकली। अ प्रॉब्लम कैन हैव मैनी एल्गोरिथम्स। मतलब कि जो एल्गोरिथम होती है स्टेप ऑफ सीक्वेंस होती हैं टू सॉल्व अ गिवन प्रॉब्लम। मतलब कि आपने कोई प्रॉब्लम ली और उसको सॉल्व किया स्टेप बाय स्टेप इन अ सीक्वेंसली मैनर में। जैसे कि और आपके किसी भी प्रॉब्लम की मैनी एल्गोरिथम्स हो सकती हैं। जैसे कि आपने जैसे कि आप कोई प्रोग्राम बनाते हैं तो आपने अगर 10 लोगों को एक ही टॉपिक पे प्रोग्राम बनाने के लिए दिया, तो आप ऐसा तो नहीं कि सभी लोग सेम ही प्रोग्राम बनाएँगे, कि सेम ही एज़ इट इज़ रहेगा। ऐसा तो नहीं हो सकता, 1 का हो, 2 का हो, लेकिन 10 के 10 का प्रोग्राम सेम नहीं हो सकता। कुछ ना कुछ लॉजिक तो चेंजेस रहते ही हैं। तो मतलब कि प्रॉब्लम की मैनी एल्गोरिथम्स हो सकती हैं। तो सिंपली एल्गोरिथम क्या बोलती हैं कि एल्गोरिथम कहते हैं किसे, सीक्वेंस ऑफ स्टेप टू सॉल्व अ गिवन प्रॉब्लम। किसी प्रॉब्लम को सीक्वेंसली स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करना एल्गोरिथम कहलाता है। इसके कई पार्ट्स होते हैं, जैसे कि प्रॉपर्टीज ऑफ एल्गोरिथम। तो जब हम प्रॉपर्टीज ऑफ एल्गोरिथम की बात करते हैं तो द फर्स्ट इज इनपुट, ज़ीरो और मोर क्वांटिटीज़ आर सप्लाइड। मतलब कि जब हम एल्गोरिथम में इनपुट लेते हैं तो हम ज़ीरो से लेके और कितनी भी क्वांटिटी का सप्लाई कर सकते हैं, मतलब कि एज अ इनपुट दे सकते हैं, ठीक है। एंड सेकंड डेफिटनेस। डेफिटनेस तो इसमें क्या होता है, ईच इंस्ट्रक्शन ऑफ द एल्गोरिथम शुड बी क्लियर एंड अनएम्बिगुअस। मतलब कि जब हम कोई प्रोग्राम लिखते हैं, और सॉरी, जब हम कोई एल्गोरिथम लिखते हैं तो हमारा क्या होना चाहिए, जब हम कोई एल्गोरिथम लिखेंगे तो उसमें हर एक स्टेप क्लियरली और अनएम्बिगुअस होना चाहिए, जिसमें कि कोई भी एम्बिग्यूटी नहीं होना चाहिए और क्लियर होना चाहिए, ठीक है। इफ़ेक्टिवनेस। इफ़ेक्टिवनेस की जब हम बात करते हैं, स्टेटमेंट शुड बी बेसिक इनफ, नॉट वेरी कॉम्प्लेक्स। जब आपने मानो कोई एल्गोरिथम लिखा, आपने उस एल्गोरिथम को लिखने के बाद आपने किसी को चेक कराया या आपने किसी को कहा कि भाई मैंने एल्गोरिथम लिखी है, तो उसको पढ़ते टाइम, उस एल्गोरिथम को सॉल्व करते टाइम ऐसा नहीं लगना चाहिए कि ये वेरी कॉम्प्लेक्स है। हमको ईज़ी वे में लिखना है और ईज़ी तरीके से लिखना है। इसलिए आपको इफ़ेक्टिवनेस का वेरी वेरी इम्पोर्टेंट है, इसको आपको ध्यान रखना है। एंड फिटनेस, तो इसमें हम जब बात करते हैं तो द एग्जीक्यूशन मस्ट बी फिनिश्ड आफ्टर फाइनाइट नंबर ऑफ स्टेप्स। मतलब कि जब हमारा कोई प्रोग्राम फिनिश्ड हो जाता है तो उसमें जो स्टेप्स ऑफ नंबर होते हैं तो उनको क्लियरली डिफाइंड होना चाहिए। एग्जीक्यूशन मस्ट बी फिनिश्ड आफ्टर फाइनाइट नंबर ऑफ स्टेप्स। आपका एग्जीक्यूशन भी फिनिश्ड हो जाना चाहिए। और आउटपुट, आउटपुट की जब हम बात करते हैं, मस्ट प्रोवाइड डिज़ायर आउटपुट। जैसे कि आपने कोई एल्गोरिथम लिखा और उस एल्गोरिथम को लिखने के बाद आपने क्या किया, आप एक कुछ आउटपुट तो एक्सेप्ट करते हैं। जैसे कि आपने किया कि आपने कोई प्रोग्राम बनाया, एज अ 2 इंटीजर को आपने इनपुट लिया और 2 इंटीजर को इनपुट लेके आपने क्या किया, डिवाइड किया, मल्टीप्लाई किया और सब्ट्रैक्ट किया, ठीक है। तो आप एक डिज़ायर आउटपुट चाहते हैं, तो उस डिज़ायर आउटपुट को, और आपका आउटपुट जो है वो एक प्रेडिक्टेबल होना चाहिए। मतलब कि आपका जो आउटपुट है वो एक प्रोवाइड और डिज़ायर आउटपुट होना चाहिए जो आप चाहते हैं। ऐसा नहीं आप डाल रहे हैं 2 + 2 तो आपका आ रहा है, एज़ अ एम्बिग्यूटी नहीं होना चाहिए क्लियरली। आप ऐसे कि कोई फ्लोटिंग पॉइंट नंबर होते हैं जो कि डेसिमल नंबर होते हैं, आपने जब उनको डिवाइड करते हैं तो आप डेसिमल में कुछ पॉइंट आना आता है। जब आप अगर इंटीजर को डिवाइड करते हैं तो आपका डेसिमल में नहीं आता। तो ऐसी एम्बिग्यूटी इसमें नहीं होना चाहिए, ठीक है। एंड प्रोग्राम वर्सेस एल्गोरिथम। तो प्रोग्राम वर्सेस एल्गोरिथम, तो प्रोग्राम क्या होता है, एल्गोरिथम क्या होती है। ऐसा, अ प्रोग्राम इज अ इम्प्लीमेंटेशन ऑफ एन एल्गोरिथम टू बी रन ऑन अ स्पेसिफिक कंप्यूटर। तो जो प्रोग्राम होती है वो क्या होता है, एल्गोरिथम का ही इम्प्लीमेंटेशन होता है।
जो प्रोग्राम जो है वो एल्गोरिथम का ही इम्प्लीमेंटेशन होता है। जब हम किसी प्रोग्राम को किसी कंप्यूटर में रन करते हैं तो क्या करते हैं, हम उसको सबसे पहले तो उसकी एल्गोरिथम को डिज़ाइन करते हैं। उस एल्गोरिथम को डिज़ाइन करने के बाद आप एक प्रोग्राम बनाते हैं और उस प्रोग्राम को आप आपके कंप्यूटर और सिस्टम में रन कराते हैं, ठीक है। एन एल्गोरिथम इज़ एन मोर एब्स्ट्रैक्ट वे टू सॉल्व अ प्रॉब्लम। इट डज़ नॉट डील विथ मशीन स्पेसिफिक डिटेल्स। मतलब जो एल्गोरिथम जो होती हैं वो आपकी क्या होती हैं, वे टू सॉल्व अ प्रॉब्लम, मतलब प्रॉब्लम को सॉल्व करने का ज़रिया है। मतलब कि आपने कोई प्रॉब्लम ली और उसको आपने क्या किया, एल्गोरिथम में कन्वर्ट किया, मतलब कि एल्गोरिथम लिखा उसका। आप एल्गोरिथम को डायरेक्टली मशीन स्पेसिफिक डील नहीं कर सकते, मतलब कि ये लिखा है ना कि इट डज़ नॉट डील विथ मशीन स्पेसिफिक डिटेल्स, मतलब कि आप उसको डायरेक्टली कन्वर्ट नहीं कर सकते। लेकिन आपको अगर क्या करो, आप उस प्रॉब्लम का एल्गोरिथम लिखो और उस एल्गोरिथम को आप क्या कर दो, प्रोग्राम में कन्वर्ट कर दो। लाइक ये खाना प्रोग्राम क्या होता है, इम्प्लीमेंटेशन ऑफ एल्गोरिथम ही तो होता है। मतलब कि एल्गोरिथम का ही इम्प्लीमेंटेशन प्रोग्राम होता है। और एल्गोरिथम और अपनी एल्गोरिथम क्या होती है, प्रॉब्लम को सॉल्व करने का तरीका, ठीक है। सिंपल भाषा में आप कह सकते हैं प्रॉब्लम को सॉल्व करने का तरीका। और एल्गोरिथम इट इज़ अ सीक्वेंस ऑफ स्टेप्स टू सॉल्व अ गिवन प्रॉब्लम, जो कि हमने पहले डेफिनेशन में इसके बारे में बात किया है, ठीक है। और आप देखेंगे कंस्ट्रक्ट्स ऑफ एल्गोरिथम, तो हम इसमें कंस्ट्रक्ट ऑफ एल्गोरिथम की अब हम बात करते हैं तो आइडेंटिफाइंग नंबर्स। तो इसमें क्या रहता है, ईच स्टेटमेंट कैन बी असाइन आइडेंटिफाइंग नंबर्स। मतलब कि जब आप कोई वेरिएबल डिफाइन करेंगे एज अ प्रोग्राम में, तो आप उसको क्या करेंगे, हर एक स्टेट में असाइन करेंगे और आइडेंटिफाई नंबर ही यूज़ करेंगे, जिससे कि आपको क्लियर रहे प्रोग्राम, ठीक है। ये ईच स्टेटमेंट में, ठीक है, हर एक स्टेटमेंट में। देन कमेंट्स, तो कमेंट्स भी मेजर पार्ट होता है इस एल्गोरिथम का। कमेंट से हमको बहुत इजी हो जाता है प्रोग्राम को, जब आपका कोई प्रोग्राम पढ़ता है तो कमेंट्स में बी यूज्ड टू मेक एल्गोरिथम इजी रीडेबल एंड शुड नॉट असाइन एनी स्टेप नंबर, ठीक है। आप क्या होता है, कमेंट क्या रहता है, जब आपने कोई प्रोग्राम लिखा तो आपने लिख दिया कि मैंने जो प्रोग्राम बनाया है इसमें क्या होता है कि एक 2 नंबर का एडिशन होता है, सब्ट्रैक्शन होता है और मल्टीप्लिकेशन होता है। तो आपने क्या किया, एज अ कमेंट उसको एज अ प्रोग्रामर को बता दिया। जब आपने किसी यूज़र को दिया तो आपने आपको प्रोग्राम देखा और अगर आपने उसमें कमेंट नहीं लगाया तो प्रोग्राम को क्या वो समझने में बहुत कॉम्प्लेक्स होगा, जो कि बहुत दिक्कत आती है जब कोई बड़े प्रोग्राम होते हैं, लेंथी प्रोग्राम। तो अगर हम कमेंट वाइज़ उसको क्लियर कर देंगे तो प्रोग्रामर को समझने के लिए ईज़ी होता है। और एक अच्छे प्रोग्रामर की निशानी होती है कि आप कमेंट का यूज़ करें अपने प्रोग्राम्स में, ठीक है ना? छोटे-छोटे कमेंट्स आपको लगाने चाहिए। देन वेरिएबल प्रोवाइड मीनिंगफुल वेरिएबल नेम, जैसे कि आप वेरिएबल का डिफाइन करते हैं आपके प्रोग्राम में, तो वेरिएबल का नेम एक आपका क्लियरली होना चाहिए। जैसे कि आपने ऐसा नहीं कि आपने वेरिएबल का नाम कुछ भी दे दिया, ऐसा नहीं। आप ऐसे कि मान लो कोई किसी का नेम एंटर कराएं तो आप मतलब नेम वेरिएबल दे सकते हैं। और आप किसी की एज एंटर कराएं तो एज दे सकते हैं। वैसे ऐसा है, कुछ नहीं है कि ये वेरिएबल का नाम कुछ भी हो सकता है। कुछ स्पेशल कैरेक्टर होते हैं जिनका यूज़ हम नहीं करते वेरिएबल डिफाइन करने के लिए, वो मैं आपको प्रोग्राम करेंगे जब हम बताऊंगा। लेकिन आप मीनिंगफुल नेम ही आपके वेरिएबल का दें। ऐसा नहीं है आप एज तो नाम दे रहे हैं वेरिएबल का और आप इनपुट ले रहे हैं आपकी स्ट्रिंग को किसी को। जैसे कि आपने वेरिएबल दिया एज और आप कह रहे हैं किसी का नाम एंटर कराएं, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो वेरिएबल का नाम क्या होना चाहिए, क्लियरली मेंशन होना होना चाहिए, ठीक है। Input and output, for taking input from the user, read an input construct, and for displaying printing any message or any variable value print write construct can be used। मतलब कि इनपुट में क्या होता है, हम यूज़र से इनपुट लेते हैं। जैसे कि आपने क्या किया, कोई इनपुट दिया, आप विद द हेल्प ऑफ योर कीबोर्ड आपने प्रेस कर दिया 1 2, आपने एज अ इनपुट दे दिया, तो इनपुट ये इनपुट होता है, ठीक। आपने क्या किया, डिस्प्ले कराना है किसी चीज़ को, प्रिंट कराना है आपके मैसेज को इन योर टर्मिनल, तो आप क्या करोगे, उसको आउटपुट देते हो, तो ये हमारा आउटपुट होता है जो आपके टर्मिनल पे आता है, ठीक है ना। कंट्रोल स्ट्रक्चर्स, तो कंट्रोल स्ट्रक्चर्स क्या होते हैं, अ वे ऑफ स्पेसिफाई फ्लो ऑफ कंट्रोल इन एल्गोरिथम मेनली 3 वे टाइप्स, सिक्वेंशली लॉजिक, सिलेक्शन लॉजिक और इटरेशन लॉजिक। तो राइट नंबर्स ऑफ, तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर डिस्कस अबाउट ऑफ सिक्वेंशियल लॉजिक। राइट नंबर्स स्टेप सिक्वेंशली, मतलब कि जो सिक्वेंशियल लॉजिक में क्या होता है, आपको सिक्वेंशली नंबर को स्टेपली डिफाइंड करना होता है, ठीक है, सिक्वेंशली लॉजिक में। और सिलेक्शन लॉजिक में क्या होता है, टू सिलेक्ट स्टेटमेंट्स फ्रॉम स्टेट्स स्टेटमेंट्स इफ एल्स और इट्स वेरिएबल्स कैन बी यूज, ठीक है।
इट्स वेरिएशन कैन बी यूज, मतलब कि आप जैसे कि आपने सिलेक्शन लॉजिक का यूज़ किया होगा, तो सिलेक्शन लॉजिक में जब हम करते हैं इफ़ एल्स और भी इसके वेरिएंट्स हैं जो हम देखेंगे। तो इफ़ एल्स ये हमारे लॉजिकल स्टेटमेंट होते हैं जिनको हम सिलेक्शन लॉजिकल लॉजिक कहते हैं। इटरेशन लॉजिक टू रिपीट सम स्टेटमेंट्स लूप्स लाइक व्हाइल फॉर एंड डू व्हाइल कैन बी यूज, ठीक है। ये हमारे इटरेशन लॉजिक। सीक्वेंसली लॉजिक क्या होते हैं, सीक्वेंसली हम किसी को राइट करते हैं, सीक्वेंशियल लॉजिक बोलते हैं। सिलेक्शन लॉजिक जैसे कि इफ एल्स स्टेटमेंट, स्विच स्टेटमेंट, तो ये इनको हमारे सिलेक्शन लॉजिक होते हैं, सॉरी सिलेक्शन लॉजिक, ठीक है। और इटरेशन लॉजिक टू रिपीट सम स्टेटमेंट्स लूप्स लाइक अ व्हाइल लूप, फॉर लूप, डू व्हाइल लूप। जैसे कि आपने क्या किया, इटरेशन लॉजिक मीन्स मैं आपको बताऊं, जैसे कि आपको मैंने कहा कि एक काम करो कि आप एक डब्बा लो और उसमें से बॉल निकाल के आप नीचे रखते जाओ। तो आपने क्या किया, एक बॉल उठाई उसमें रख दिया, अगेन दूसरे डब्बे में रख दिया, उसको दोबारा उठाया उसको रख, तो आप क्या कर रहे हो, रिपीटिशन कर रहे हो, एक ही टास्क को बार बार कर रहे हो। जैसे कि आपने बॉल इस डिब्बे में से उठाई उसमें रख दिया, इसमें से उठाई उसमें रख दिया, तो आप अगर रिपीट कर रहे हो, तो आपको अगर अमाउंट पता है कि मैंने कहा 100 बॉल हैं, तो आपको क्या करेगा, 100 बार आपको करना पड़ेगा। तो ये तो रिपीटिशन हो रहा है। तो आप क्या कर सकते हो, एक लूप लगा सकते हो जिसमें आप क्या करोगे, जैसे कि आप एक किसी कोई वेरिएबल में रख सकते हो, जैसे फॉर लूप का यूज़ करोगे तो आई इज़ इक्वल्स टू 1, आई इज़ लेस देन ऑफ 100 और इक्वल्स टू, ठीक है। तो आप ऐसे कर सकते हो और आप एक ही काम को बार बार रिपीट कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ इटरेशन लॉजिक्स, ठीक है। तो ये हमारे टॉपिक्स थे। तो इस प्रकार हमने एल्गोरिथम वाले पार्ट्स को भी कंप्लीट कर लिया है। तो हम नेक्स्ट वीडियो में और भी टॉपिक्स को आगे कवर करने वाले हैं। हमने अभी तक डेटा स्ट्रक्चर के इंट्रोडक्शन वाले पार्ट और एल्गोरिथम एंड कॉम्प्लेक्सिटी की बात कर ली है। हम अब नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे नेक्स्ट टॉपिक की। तो आप इस वीडियो को अच्छे से समझने की कोशिश करें और अपने दोस्तों में व्हाट्सएप ग्रुप पे आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू फॉर गाइस वॉचिंग दिस वीडियो, बाय बाय।